हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल मनी ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो क्लास का टॉपिक है हमारा बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ज्यादा वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है नहीं इसके अंदर। इसका कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है और उसमें लिमिटेड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका कंसेप्ट को समझते हैं। उस कंसेप्ट के बेस पे आज आपको मैं 5 बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके ऑलमोस्ट सारे के सारे टॉपिक को कवर अप करेगा। सबसे पहले हम कंसेप्ट को समझते हैं। इस बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स में मेन 4 टर्मिनोलॉजीज हमें मिलेंगी। क्या 4 टर्मिनोलॉजीज हम यूज करेंगे? सबसे पहला यूज करेंगे वर्ड बोट। बोट कह लो या शिप यूज करो या स्विमर कह लो। ये तीनों का क्या पर्पस है? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे। बोट, शिप या तीसरा स्विमर। इन तीनों में से क्वेश्चन में एक पार्ट जरूर होगा। सेकेंड, हमारे पास स्ट्रीम भी होगा। अब स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? रिवर का फ्लो। रिवर का फ्लो ये है, ये रिवर है। एक रिवर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये हो गया रिवर। ये है हमारे पास बोट। बोट भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है ना। रिवर के फ्लो को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रीम बोलेंगे। तीसरा एक और होता है डाउन स्ट्रीम और फोर्थ होता है अपस्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम क्या है अभी मैं आपको समझा देता हूं। देखो, सबसे पहले क्या होता है इसके अंदर, स्ट्रीम को ले लेते हैं। स्ट्रीम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा, तो जब पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा उसका भी तो कोई ना कोई स्पीड होगा। 10 किलोमीटर के स्पीड से स्ट्रीम आगे बढ़ रहा है, 5 किलोमीटर के स्पीड से आगे बढ़ रहा है, तो स्ट्रीम का एक पर्टिकुलर स्पीड होगा। ऐसे ही जो बोट है, बोट भी तो आगे की तरफ मूव कर रहा होगा, यहां पर मूव करता ना, तो बोट की भी डेफिनेटली कोई ना कोई स्पीड जरूर होगी। तो बोट का स्पीड भी हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। सबसे पहले लेट बोट स्पीड इन स्टिल वाटर। एक तो बोट की स्पीड होगी, बोट की स्पीड को हम क्या कर लेते हैं? u किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं कि वो u है। दूसरा क्या होता है हमारे पास? स्ट्रीम होता है। तो स्ट्रीम की स्पीड हम v किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। अच्छे से समझना कंसेप्ट को। स्ट्रीम की एक स्पीड है, बोट की एक स्पीड है, दोनों की स्पीड तो गिवन होगी हमारे पास। अच्छा, बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड को हमेशा u और v लेट करना। जिस तरीके से मैं बता रहा हूं आपको, उसी तरीके को फॉलो करो, आपसे सारे के सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। इसे u मान लो, इसे v मान लो। अब देखो, 2 कंसेप्ट मैंने बताया था आपको। एक होता है डाउनस्ट्रीम, एक होता है अपस्ट्रीम। आपने थंबनेल में देख लिया होगा डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका डायरेक्शन भी आपने देखा होगा। मैं वही आपको दोबारा समझाता हूं। डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है? करंट या स्ट्रीम जिस डायरेक्शन में आगे फ्लो कर रहा है और बोट भी सेम उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, दोनों के दोनों अगर सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं या मूव कर रहे हैं, तो उसको बोला जाता है डाउनस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम में बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी? सोचो आप। एक तो ऑलरेडी जो हमारा रिवर है एक पर्टिकुलर स्पीड से आगे मूव कर रहा है। कितने स्पीड से? v के स्पीड से। बोट भी है, बोट भी सेम उसी स्पीड से आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि बोट और स्ट्रीम मूविंग इन सेम डायरेक्शन। तो डाउनस्ट्रीम में बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी? बढ़ जाएगी ना, इंक्रीज हो जाएगी। जितना इसका स्पीड था उससे भी तेज वो आगे चले जाएगा, क्योंकि स्ट्रीम भी तो उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो डाउनस्ट्रीम में बोट की स्पीड हमेशा u प्लस v, इन दोनों को ऐड कर लो, u प्लस v किलोमीटर पर आवर। ये होती है डाउनस्ट्रीम की स्पीड। खाली डाउनस्ट्रीम नहीं बोलेंगे, डाउनस्ट्रीम में बोट की स्पीड। क्लियर? अब देखो, अगला एक और कंसेप्ट क्या होता है? अपस्ट्रीम। आप गेस कर सकते हो अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है? रिवर तो इस तरह फ्लो कर रहा है, पर बोट जो है ना, बोट उसके जस्ट ऑपोजिट साइड में फ्लो कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो करंट या स्ट्रीम जो है वो आगे की तरफ है, फॉरवर्ड है, और बोट जो है पीछे की तरफ आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में बोट के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा तेजी से आगे बढ़ना, क्योंकि इसकी स्पीड को ये वाली स्पीड कम कर देगी। यही है ना लॉजिक इसके पीछे। तो अपस्ट्रीम में बोट की स्पीड कितनी होगी? u माइनस v।
स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इन दोनों को माइनस कर दो, u माइनस वी किलोमीटर पर आवर अपस्ट्रीम होता है। समझ आ गया आपको डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम का कंसेप्ट क्या होता है? मैं एक बार दोबारा जल्दी फटाफट बोलता हूं। जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम और बोट अगर दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उसे बोलते हैं हम डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट कैसे निकाला जाता है? बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड, इन दोनों को आप ऐड कर लो तो डाउनस्ट्रीम में बोट की स्पीड आपको पता लग जाएगा। अपस्ट्रीम का क्या कंसेप्ट होता है? रिवर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है पर बोट या शिप या स्विमर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो दोनों का क्या हो गया? डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया, तो उस केस में स्पीड रिड्यूस हो जाता है। तो अपस्ट्रीम में स्पीड ऑफ ए बोट क्या हो जाएगा? u माइनस वी आ जाएगा। क्लियर यहां तक? अच्छा, अब इसमें जो क्वेश्चंस की वैरायटीज होती हैं उसमें दो चीज और गिवन होती है, दो, मैं वो भी आपको समझा देता हूं। डाउनस्ट्रीम को आप ए लेट कर लो, अपस्ट्रीम को आप बी लेट कर लो, ठीक है? पहले इसको रब करता हूं मैं। अब किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है, आपको डाउनस्ट्रीम की स्पीड गिवन होती है u प्लस वी और अपस्ट्रीम की स्पीड भी गिवन होती है। आपसे क्या पूछता है? उल्टा क्वेश्चन पूछता है कि बताओ बोट की स्पीड क्या है स्टिल वाटर में। या दूसरा क्वेश्चन, आपको डाउनस्ट्रीम की स्पीड गिवन होता है u प्लस वी इक्वल टू ए और अपस्ट्रीम की स्पीड भी आपको गिवन होती है। फिर आपसे पूछेगा कि स्पीड ऑफ ए स्ट्रीम क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में कैसे कैलकुलेट करा जाता है? वापस मुझे क्या निकालना है? ए और बी गिवन है और मुझे u निकालना है। अच्छे से समझना है कंसेप्ट। तो u निकालने के लिए आप क्या करना? a प्लस बी डिवाइड बाई 2 कर दो। अगर आपको डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड गिवन है और आपको निकालना है बोट की स्पीड कितनी है, बहुत सिंपल और इजी कंसेप्ट है। इन दोनों को प्लस करके 2 से आप डिवाइड कर दो। सेकेंड पॉइंट, अगर आपको डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड गिवन है और आपसे कह रहे हैं कि स्ट्रीम की स्पीड कितनी हुई, तो v इक्वल टू ए माइनस बी बाई 2। इन दोनों को माइनस कर 2 से डिवाइड कर दो तो आपको ये v वाला पार्ट मिल जाएगा। बस इस पूरे के पूरे चैप्टर में कंसेप्ट सिर्फ इतना ही है जो स्पेशली एप्लीकेबल है बोट एंड स्ट्रीम्स पे, ठीक है? इस सारे पॉइंट्स को रजिस्टर में एक बार जरूर नोट डाउन करना, क्योंकि दोबारा बता रहा हूं इसमें सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, कंसेप्ट ज्यादा नहीं है। सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं फिगर्स को चेंज करके, ठीक है? तो इस टॉपिक को तो बहुत अच्छे से कवर करना ही करना है। इस टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन आया मिस हमसे नहीं होना चाहिए वो। तो फॉर्मूला तो इतना ही है हमारे पास। इसके अलावा एक और बेसिक फॉर्मूला है जो कई जगह पे यूज हो जाता है, वो क्या है? स्पीड, डिस्टेंस और टाइम वाला। तो ये बोट जो है ये भी तो स्पीड ही है इसके अंदर भी, तो यहां पर भी वो यूज हो सकता है। फॉर्मूला क्या होता है ये याद रखो आप, स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो डिलीवर कर चुका हूं, उसको भी आप जरूर गो थ्रू करना। पर यहां पर मेरा ज्यादा लंबा काम नहीं है, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, और कभी आपको टाइम निकालना उसमें से, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ये आज मेरी वीडियो क्लास का 5th क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा, उसमें मैं अप्लाई करूंगा टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है? जब वो क्वेश्चन होगा तब मैं आपको उसका कंसेप्ट समझा दूंगा। तो इस पूरे के पूरे टॉपिक का कंसेप्ट सिर्फ इतना ही था। इस कंसेप्ट को यूज करके मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराता हूं। उस क्वेश्चंस में ये सारे के सारे पॉइंट्स को मैं और अच्छे तरीके से आपको क्लियर करता हुआ चलूंगा मैं। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। द स्पीड ऑफ ए बोट ट्रैवलिंग इन अ डाउनस्ट्रीम इज 28 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ ए बोट ट्रैवलिंग इन डाउनस्ट्रीम इज 28 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? डाउनस्ट्रीम की स्पीड हमें गिवन है। डाउनस्ट्रीम की स्पीड अभी मैंने क्या लिखा था, वो u प्लस वी होता है, उसको हम किस नाम से लिखेंगे? उसको हम a के नाम से लिखेंगे, वो है 28 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? एंड इट स्पीड ट्रैवलिंग अपस्ट्रीम इज 22 किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम की स्पीड भी गिवन है हमें। अपस्ट्रीम की स्पीड कैसे होता है? u माइनस वी होता है, और उसको किस नाम से डिनोट करना है हमें? b के नाम से डिनोट करना है। यह है 22 किलोमीटर पर आवर। एक बोट की स्पीड डाउनस्ट्रीम में 28 किलोमीटर पर आवर है, वही सेम बोट की स्पीड अपस्ट्रीम में 22 किलोमीटर पर आवर है। क्या पूछ रहा है हमसे? व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर? स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है। स्पीड ऑफ ए बोट अगर हमें निकालना हो तो फॉर्मूला क्या था? a प्लस बी बाई 2।
स्पीड ऑफ अ बोट बेसिकली यू होता ना। अगर हमें डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड अगर गिवन है तो स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर कैसे निकलता है, a प्लस v/2। इन दोनों को प्लस कर दो, ये आ गया 50/2, तो ये आ गया 25 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन आपका खत्म। इजी क्वेश्चन समझकर ये मत सोचना एग्जाम में नहीं आता, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन मैंने पिक किया। इजी लगा आपको? अगर यही सेम क्वेश्चन में अगर आपसे पूछता स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होता, तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये पूछ नहीं रहा, मैं आपको वैसे समझाता हूं। अगर वो आपसे पूछता कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो फॉर्मूला क्या था, a माइनस b/2, यही था फॉर्मूला। तो a माइनस बी, 28 में से 22 माइनस कर दो तो कितना आया, 6/2 इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। तो इसी सेम क्वेश्चन के डाटा को अगर हम यूज करेंगे तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम अगर निकालना हो तो a माइनस b/2 3। क्लियर? पर एग्जाम में सिर्फ ये वाला पार्ट पूछा था और ये आपके ऑप्शन में है, तो उसको हम टिक कर लेंगे। समझ आया? ठीक है, अब मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पे, मैं इसको पहले रख करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, अ बोट ट्रेवल 32 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 4 आवर्स। अच्छा, डाउनस्ट्रीम में 32 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है और वो 4 घंटे पे। एंड 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 6 आवर्स। व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर। अच्छा, व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर। अगेन हमें क्या निकालना है, यहां पर हमें यहां निकालना है u की वैल्यू। ठीक है, पर इसमें प्रॉब्लम पता क्या है, डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस हमें पता है, टाइम हमें पता है, पर हमें स्पीड नहीं पता। हमें तो स्पीड चाहिए ना। ए क्या होता है, ए होता है डाउनस्ट्रीम में बोट की स्पीड होता है, पर स्पीड हमें गिवन नहीं है, पर हमें फॉर्मूला पता है। स्पीड कैसे निकलता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम, यही है ना फॉर्मूला। तो ठीक है, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं क्या, ए डाउनस्ट्रीम की स्पीड। डाउनस्ट्रीम की स्पीड कैसे निकलेगा, डिस्टेंस क्या था उसका, डिस्टेंस था 32 और टाइम था उसमें 4, तो ये हो गया 8 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड है, डाउनस्ट्रीम में बोट की स्पीड है। एक बी निकाल लेते हैं, बी क्या, अपस्ट्रीम में बोट की स्पीड। अगेन डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 24, और हमारे पास टाइम कितना था 6, तो ये हो गया 4 किलोमीटर पर आवर। ये है अपस्ट्रीम की स्पीड। पिछले फर्स्ट क्वेश्चन में ये दोनों हमें गिवन था, इस बार हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं था, हमने ये फॉर्मूला यूज करके ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। दोबारा बोल रहा हूं मैं, ए और बी क्या होता है, ए का मतलब होता है स्पीड ऑफ ए बोट इन डाउनस्ट्रीम, बी का मतलब है स्पीड ऑफ ए बोट इन अपस्ट्रीम। ये दोनों हमें पता लग गया, पर हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर, है ना। तो स्पीड ऑफ ए बोट क्या होता है, यू, और ये कैसे निकाला जाता है, a प्लस b/2। इन दोनों को प्लस कर दो, 8 और 4 कितना हुआ, 12, और 12 को 2 से डिवाइड कर दो, 6 किलोमीटर पर आवर। अगर यही सेम क्वेश्चन आपसे पूछता कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम, a माइनस b/2 लगा देते हैं। ठीक है, तो ये 6 जो आंसर है ये आपके क्वेश्चन में है कि नहीं है, ये 6 आपके ऑप्शन में है, उसको हम टिक कर लेंगे। क्लियर, समझ आ गया आपको? ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इजी है, बिल्कुल सेम इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। पहले इसको मैं रब कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, अ मैन रोज अपस्ट्रीम 36 किलोमीटर एंड डाउनस्ट्रीम 48 किलोमीटर टेकिंग 6 आवर्स ईच टाइम। अच्छा, 6 घंटे में 36 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है अपस्ट्रीम, उसी 6 घंटे में डाउनस्ट्रीम में कितना किलोमीटर, डाउनस्ट्रीम में 48 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, ईच टाइम द स्पीड ऑफ ए करंट इज, तो स्पीड ऑफ ए करंट का मतलब होता है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है ना, जो पानी है, पानी कितनी स्पीड से आगे जा रहा है, पानी का स्पीड आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, अभी निकालते हैं, बिल्कुल सेम यही कंसेप्ट यूज होगा। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। सबसे पहले मैं निकालता हूं ए क्या होता है, स्पीड ऑफ ए बोट इन, स्पीड ऑफ ए बोट इन डाउनस्ट्रीम। तो ए कैसे निकलेगा, पहले तो डिस्टेंस हमें गिवन है उसका डाउनस्ट्रीम का 48, टाइम है 6, तो ये बना हमारा 8 किलोमीटर पर आवर। बी, स्पीड ऑफ ए बोट या शिप या स्विमर, ठीक है, इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का डिस्टेंस कितना था, 36, 6 घंटे में सिर्फ 36 किलोमीटर आ पा रहा है। ऑब्वियसली बात है, देखो टाइम तो सेम है दोनों में, 6 और 6। अपस्ट्रीम में नदी इस तरफ बह रही है और जो पर्सन है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो स्पीड तो ऑटोमेटिकली कम हो ही जाएगा ना। तो वो 6 घंटे में सिर्फ 36 किलोमीटर का डिस्टेंस ही कवर कर पा रहा है। सब लॉजिक है, देखो यहाँ पे। तो कितना बनाई, 6 किलोमीटर पर आवर। अब हमें क्या चाहिए इस क्वेश्चन में, हमें चाहिए स्पीड ऑफ ए करंट। स्पीड ऑफ ए करंट क्या था, v, स्पीड ऑफ ए स्ट्रीम इन, स्पीड ऑफ ए स्ट्रीम, बस बहुत है v।
तो v का फॉर्मूला था a माइनस बी बाई टू। 8 में से 6 गया 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 किलोमीटर पर आवर है ऑप्शन में, इसको भी हम टिक कर लेंगे। देखो अभी तक हमने 3 क्वेश्चंस कर लिया, ज्यादा वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है नहीं हमारे पास। 5 क्वेश्चन में पिक करके लाया हूं, पांचों के पांचों बड़े ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, पर सारे एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, तो ज्यादा वैरायटी है नहीं। साथ में मैं आपको एक असाइनमेंट भी प्रोवाइड कर रहा हूं, अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाना, वहां देखो, वहां से उसको डाउनलोड करो पीडीएफ फॉर्म को, तो उसमें से आप और फर्दर प्रैक्टिस भी कर लो। ठीक है, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये रहा आपके स्क्रीन पर। 4th क्वेश्चन में स्पीड ऑफ ए स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड ऑफ ए मैन इन स्टिल वाटर इज 5 किलोमीटर पर आवर। मैन यहां हो सकता है कि रिप्रेजेंट कर रहा हो स्विमर को, ठीक है ना, वो स्विमिंग कर रहा है इन रिवर 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर। द टाइम टेकन बाय मैन टू स्विम 26 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इज। तो उसे कितना टाइम लगेगा, उसे कितना टाइम लगेगा अगर वो 26 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में अगर उसे स्विम करना हो तो। फाइंड आउट कर लेते हैं। टाइम पूछ रहा है ना क्वेश्चन में इस बारे। तो स्पीड इक्वल टू हमें पता है डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो टाइम इक्वल टू कितना हुआ इस इक्वेशन से, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। सिंपल। अब तो डिस्टेंस कितना कवर करना है उसको, डिस्टेंस कवर करना है 26, और स्पीड डाउन स्ट्रीम में स्पीड बढ़ जाती है ना। एक तो स्ट्रीम की स्पीड है हमारे पास कितनी 5, स्ट्रीम की स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, और मैन जो कि स्विमर है यहां पर ही उसकी स्पीड है 5, तो टोटल स्पीड कितनी हो गई, डाउन स्ट्रीम में दोनों स्पीड प्लस हो जाती है u प्लस वी। तो ये कितना बनाई 3 + 5 इक्वल टू 8, तो 26/8, 13/4, इसको हम कैंसिल करेंगे तो 3, 1/4 आवर्स। ये है ऑप्शन में आपके पास 3, 1/4 आवर्स आपके ऑप्शन में, इसको हम टिक कर लेते हैं। आपको समझ आ गया कंसेप्ट, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट यूज किया। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो यहां से टाइम की वैल्यू डिस्टेंस बाय स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना था 26, और वो भी किस पे, अपस्ट्रीम में। अपस्ट्रीम में मैन की स्पीड और करंट की स्पीड, दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। करंट मतलब यहां पे स्ट्रीम है, मैन की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड दोनों ऐड कर लो, तो ये दोनों टोटल स्पीड हो गया हमारे पास। ठीक है, ये रहा टोटल स्पीड। डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा। क्लियर, समझ आ रहे ना आपको। अभी तक हमने 4 क्वेश्चन कर लिया, 4 थोड़े इजी लेवल के ही क्वेश्चन थे, पर सारे के सारे बढ़िया लेवल के क्वेश्चन थे। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इस वीडियो क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन करने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, आप नॉलेज गेन कर रहे हो, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करना, मेरा मोटिवेशन लेवल इंक्रीज होगा इससे ही। आने वाली वीडियो क्लास में आपको बहुत बढ़िया लेवल के और क्वेश्चंस में डिलीवर करता रहूंगा। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इस वीडियो क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ बोट गोज 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 12 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 7 आवर्स। 7 घंटे में 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है और 12 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम होता है। इट गोज 9 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 18 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 9 आवर्स। ठीक है, अगली एक और इक्वेशन दे दी। व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर में बोट की स्पीड क्या है, फाइंड आउट करते हैं इसको। बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेवल का क्वेश्चन है, सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर आप इस क्वेश्चन को सीखने के बाद आप बड़े स्पीडली इसको सॉल्व करना। ज्यादा टाइम आपको एग्जाम में नहीं देना। मुझे सिखाने में टाइम लगेगा, पर आपको सीखने के बाद करने में टाइम नहीं लगना चाहिए। ये पूरी वीडियो क्लास का पिक ऑफ द क्वेश्चन यही है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इस इक्वेशन को याद रखना, हमें दोनों में टाइम गिवन है। पहले जो है 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 12 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में 7 आवर्स लगते हैं। 7 आवर्स, आवर्स मतलब टाइम ही तो है। तो टाइम कैसे कैलकुलेट होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड से। तो पहले डाउनस्ट्रीम की स्पीड को हम ले लेते हैं a किलोमीटर पर आवर, अपस्ट्रीम की स्पीड को हम ले लेते हैं b किलोमीटर पर आवर। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसमें से, है ना। चलो करते हैं इसको स्टार्ट। सबसे पहले देखो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो टाइम क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। क्योंकि इस बार हमें 2 इक्वेशन फॉर्म करनी है और दोनों में टाइम हमें गिवन है 7 आवर्स और 9 आवर्स, है ना क्वेश्चन में ये। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। पहले डाउनस्ट्रीम में कितना डिस्टेंस कवर किया 12, और उसकी स्पीड कितनी थी डाउनस्ट्रीम में 8, डिस्टेंस बाय स्पीड।
तो ये निकल गया। डाउन स्ट्रीम को कवर करने में कितना टाइम लगा, 12/8। ऐसे ही सेम अपस्ट्रीम में, अपस्ट्रीम था हमारा 8 किलोमीटर का डिस्टेंस और स्पीड थी वहां पर b, और ये टोटल टाइम टेकन इज 7। ऐसे गिवन है हमें। ऐसे ही एक सेकंड इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन में 9 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 18 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। पहले डाउन लिखता हूं, 18/a 9/b इज इक्वल टू 9। अब ये देखो सेकंड वाली इक्वेशन में न्यूमरेटर में से 18, 9 और 9, क्या ये तीनों की तीनों डिजिट्स किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से कट सकती है, डिवाइड हो सकती है? हो सकती है। अगर हो सकती है तो डिवाइड कर लो, इक्वेशन ज्यादा इजी पड़ेगा आपको। इन तीनों को मैं काम करता हूं 9 से डिवाइड करता हूं, तो ये 2/a, ये 1/b और इक्वल टू 1। तो ये फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास और ये सेकंड इक्वेशन मेरे पास। तो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। थोड़ा रब करता हूं उसको पहले। फर्स्ट इक्वेशन 12/a 8/b इक्वल टू 7, 2/a 1/b इक्वल टू 1। अब यहां पर है 8, यहां पर है 1। एक काम कर लो, इस वाले को 8 से मल्टीप्लाई कर लो। 12/a प्लस 8/b इक्वल टू 7, 16/a प्लस 8/b इक्वल टू 8। अब माइनस करते हैं इसको। 12 में से 16 गया तो -4/a, ये तो कैंसिल। 7 में से 8 गया तो -1, माइनस से माइनस कैंसिल, a की वैल्यू 4। अब a की वैल्यू 4 फाइंड आउट कर लिया हमने। अब b निकालते हैं। b निकालने के लिए पुट इन 2 करता हूं उसको मैं। सेकंड इक्वेशन में पुट करता हूं, 2/4 प्लस 1/b इक्वल टू 1। ये कैंसिल कर 1/2 को ऑपोजिट साइड में शिफ्ट करता हूं, 1/b इक्वल टू हाफ। तो b की वैल्यू मिल गई मुझे यहां से 2। तो a है 4 और b है 2। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें फाइंड आउट करना था u। और u कैसे निकलता है, a प्लस b/2। अब जल्दी से फटाफट, 4 प्लस 2 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? तो ये हमारा स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर 3 किलोमीटर पर आवर। अगर यही आपसे स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछता, कैसे निकालते, a माइनस b/2। सारे के सारे क्वेश्चन में कंसेप्ट यही यूज होगा। तो 5 क्वेश्चन हमने कर लिया। इस वीडियो क्लास को इस 5th क्वेश्चन से क्लोज करता हूं। ये टॉपिक वाकई बड़ा छोटा है, ज्यादा वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है नहीं हमारे पास। इन 5 क्वेश्चन को अच्छे से कर लो। अगर आपके पास कुछ और हेल्प बुक है तो उसको भी फॉलो करो, पर कंसेप्ट सारा यही यूज होगा। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो असाइनमेंट भी है, प्रॉपर फॉर्मुलेस के साथ मैंने लिखा हुआ है, उसको भी आप जरूर प्रैक्टिस करना। ये टॉपिक आपका पूरा का पूरा कंप्लीट तैयार हो चुका है। तो मैं मिलता हूं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया टॉपिक और नए क्वेश्चंस को लेकर। तब तक आप इनको प्रैक्टिस करते रहो, खुश रहो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।